समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी के सामने एक केस का स्टेटस है। डायरी नंबर 20,956/2024 जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये याचिका जो है फाइल की गई है 4/5/2024 को। अगर हम बात कर लें इस याचिका को लेकर के क्या स्थितियां हैं, क्यों याचिका फाइल की गई है, क्या याचिका की स्थिति है, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। साथ ही NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो जैसा कि साथियों हमने आपको इंगित कराया, ये याचिका फाइल की गई 4/5/2024 में और याचिका जो आपकी अगर बात कर लें रजिस्टर्ड ऑन 18/9/2024 को 24/9/2024 को अगर आप देखेंगे जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच में ये आपको सूचीबद्ध दिख रही है। लेकिन साथियों अगर हम बात कर लें ये याचिका रिव्यू पिटीशन है और रिव्यू पिटीशन की अगर आपको इंगित करा दें जो सुनवाई होती है वो चैम्बर में होती है। इसमें आप सभी को हम इंगित कराएंगे इस याचिका की जो आपकी सुनवाई है वो भी चैम्बर में ही हुई। अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप सभी के सामने स्पष्ट हो रहा होगा कि 24/9/2024 को आपको दिखेगा ये केस जो है चैम्बर में देख सकते हैं, लिस्ट इन चैम्बर आप सभी को दिखेगा। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर इसमें IA फाइल हुई जो ओपन कोर्ट में कहीं ना कहीं सुनवाई हो, इसको लेकर के ये महत्वपूर्ण है। अब क्यों ये याचिका दाखिल की गई ये भी आपको हम इंगित कराएंगे। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ही महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई है। जो फैसला 8/4/2024 को आया था उस फैसले को लेकर के ये रिव्यू याचिका दाखिल की गई। आखिर ये कौन सी याचिका थी, क्या आदेश आया था जिसको लेकर के ये रिव्यू याचिका दाखिल की गई है। उससे पहले हम जान लें यहाँ पर 2 IA जो इसमें फाइल की गई हैं, आखिर उस IA में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। यहाँ पर पहली IA जो है वो है परमिशन टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट। दूसरी अगर IA की हम बात कर लें एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट। तो देख सकते हैं ये 2 IA इसमें फाइल हुई हैं और जो 17/9/2024 को यहाँ पर फाइल की गई। अब यहाँ पर बात कर लें इस याचिका में क्या कोई अभी आदेश आया है जो चैम्बर में आपकी सुनवाई लगी थी, आइए उस पर बात करते हैं। तो अगर देखेंगे अभी कोई भी आर्डर यहाँ नहीं आया है। जैसे ही आर्डर आएगा तो क्या ये याचिका ओपन कोर्ट की सुनवाई को लेकर के एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, इसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। अब जानेंगे वो कौन सा महत्वपूर्ण फैसला था जिसको लेकर के ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों डायरी नंबर 3986/2024 जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 25/1/2024 को फाइल किया गया था और इसका केस नंबर अगर हम बात कर लें SLP नंबर तो 0083/2024। इस पर फैसला 8/4/2024 को जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता सर की ही बेंच से आया था। क्या फैसला आया था उस पर बात करेंगे, साथ ही इस याचिका की भी डिटेल जानेंगे। आखिर इस याचिका में कौन से आदेश को लेकर के यहाँ पर याचिका की गई थी और उस आदेश का भी हम यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि आखिर उस फैसले में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया था। यहाँ पर साथियों हम इंगित करा दें, देख सकते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण केस देख सकते हैं आप सभी के सामने है। केस नंबर है WPSB 323/2022 जिस पर 14/12/2023 को एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर फैसला आया था जो जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के माध्यम से दिया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो जजमेंट था, फाइनल जजमेंट, उसे यहाँ पर इस याचिका में चैलेंज किया गया है। अब सर्वप्रथम साथियों इस सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पर सुनवाई हुई थी, क्या आदेश आया था उसके बारे में बात करते हैं। फिर इस हाई कोर्ट आदेश का अवलोकन करते हैं, क्या ये आदेश था जिसको लेकर के याचिका को चैलेंज किया गया। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब सुनवाई हुई थी तब 2 याचिकाएं इसमें कनेक्टेड थी। एक तो स्पेशल लीव पिटीशन थी 83/90/2024 और दूसरी जो आपकी थी जिसके बारे में हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं
वो है 4986/2024, जो देख सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर आप सभी को कहीं ना कहीं आर्डर में भी इंगित कराया गया है। 8/4/2024 का वो महत्वपूर्ण आदेश है जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच के माध्यम से दिया गया। सुनवाई में अगर बात कर लें पिटिशनर की ओर से UK उनियाल सीनियर एडवोकेट सर ने पक्ष रखा। अगर हम बात कर लें रिस्पोंडेंट की ओर से तो देखेंगे मनदीप कारा सर का नाम दिखेगा। यहाँ पर साथियों देखेंगे परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटिशन इज ग्रांटेड। साथ ही अगर हम बात कर लें तीसरा नंबर जो पैरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके का जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं किया गया और जो स्पेशल अपील थी उसे डिसमिस कर दिया गया। अब साथियों हम हाई कोर्ट के आदेश को जानेंगे कि क्या हाई कोर्ट का फैसला था। उसके बाद साथियों आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो रिव्यू याचिका दाखिल की गई है इसका NISDLED अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण आदेश है, देख सकते हैं, जिसका उल्लेख जो है हमने अभी किया। यहाँ पर इस आदेश का अगर आप जो है कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा। साथियों आइए हम देखते हैं जो कहीं ना कहीं इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्यों ये आदेश, क्या आदेश था जो आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। 14 दिसंबर 2023 का वही आदेश जिसे चैलेंज किया गया। दूसरी याचिका जो आपकी थी उसमें क्या आदेश आया था उसके मेन पॉइंट हम आपको इंगित कराते हैं। तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आदेश था या जजमेंट था उसमें क्या कुछ इंगित कराया गया देखते हैं। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को BEd योग्यता धारकों को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की है। विवादित अधिसूचना रिट याचिका के अनुलग्नक 3 के रूप में रिकॉर्ड में है। याचिकाकर्ता ने उक्त अधिसूचना के खंड 2 की वैधता पर सवाल उठाया है जो इस प्रकार है। जिसने किसी भी NCT मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन की योग्यता हासिल की है उसे एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने के लिए विचार किया जाए। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त के 2 वर्ष के भीतर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जो याचिका थी ये BEd अभ्यर्थियों के अगेंस्ट थी। तो आप सभी को पता है कि आगे इसमें क्या आदेश आया कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री KN जोशी ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य जिसे 2023 SSC ऑनलाइन SC 985 के रूप में रिपोर्ट किया गया है के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। चूंकि इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त निर्णय में दिया जा चुका, इसलिए वर्तमान रिट याचिका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त फैसले के अनुसार किया जाता है। यानी अगर बात कर लें साथियों, यहाँ पर BEd अभ्यर्थियों के अगेंस्ट याचिका थी और फैसला भी BEd अभ्यर्थियों के अगेंस्ट आया। दूसरी साथियों जो याचिका थी उसके महत्वपूर्ण हम आदेश को आपको इंगित कराते हैं। साथियों ये वो महत्वपूर्ण आदेश है। यह विवाद का विषय नहीं कि रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता BEd योग्यता के आधार पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और उनमें से किसी के पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा नहीं है जो शिक्षा उम्मीदवार के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य बनाता हो। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में माना कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल BEd योग्यता पर्याप्त नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर याचिकाकर्ता बेसिक प्राथमिक विद्यालयों की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं, इसलिए उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सेवा नियम 2012 जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया में निहित प्रावधानों को चुनौती केवल शैक्षणिक प्रकृति की जाती है और यह न्यायालय के रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे से विचार करने से परहेज करता है। यानी दोनों जो याचिकाएं एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और साथ ही जो निष्कर्ष निकल कर आया, क्योंकि यहाँ भी फैसला BEd के अगेंस्ट था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई जो जयवीर सिंह वाली याचिका थी पहले दाखिल की गई थी जनवरी में, उस पर यही आया कि उनके अगेंस्ट फैसला गया। अब साथियों जब अगेंस्ट फैसला गया तो अब उस फैसले को लेकर के अब उनके माध्यम से जो है रिव्यू दाखिल की गई है कि जो फैसला आया है उस पर विचार किया जाए और कहीं ना कहीं उनके परपेच में एक बड़ा निर्णय दिया जाए।
तो इस प्रकार से साथियों अगर हम इस रिव्यू याचिका की बात कर लें, जिस प्रकार से इस रिव्यू याचिका को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, तो साथियों पहले जो फैसला आया था आप सभी लोगों का जो 28/11/2023 को, तब भी साथियों याचिका जो है कहीं ना कहीं इसी नाम से थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर के निष्कर्ष निकला था। तो आप सभी को इंगित करा दें, ये रिव्यू याचिका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से की गई है जिनके माध्यम से जनवरी में हाईकोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। उसमें साथियों अगर फैसला बात कर ले, हाईकोर्ट फैसले को बरकरार रखा गया था। अब रिव्यू याचिका अगर ओपन कोर्ट के लिए एक्सेप्ट होगी तो फिर से कहीं ना कहीं वहाँ पर बहस होगी, जो बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आगे की स्थितियाँ क्लियर करने को लेकर के होगी। तो विशेष तौर पर अगर सीधी सी अगर हम बात कर लें, इस याचिका का निष्कर्ष यही है कि ये कहीं ना कहीं विशेष तौर पर रिव्यू पिटीशन जो जुड़ी हुई है वो बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई है। और निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, जो हमारे NIOS DLED के साथी हैं कहीं ना कहीं उनके माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथियों अगर हम बात कर लें, इसका सीधा सा निष्कर्ष आप सभी लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू केवल और केवल जैसा कि हमने आपको इंगित कराया कि ये बीएड वर्सेस BTC का जो 11 अगस्त 2023 को फैसला आया है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना गया, उस परिप्रेक्ष्य में साथियों उसके बाद जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट से फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं याचिका को स्पष्ट तौर पर जो है डिसमिस किया गया और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। अब साथियों आदेश का इंतजार है कि आदेश आएगा, क्या ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई है, इसको लेकर के स्थिति क्लियर होगी। क्योंकि जो जनवरी में याचिका फाइल की गई थी वो इसी बेंच में सुनवाई हुई थी, तो इसी बेंच में रिव्यू भी कहीं ना कहीं सुना गया और उसके बाद अब जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा आदेश से स्पष्ट होगा। तो सीधे तौर पर साथियों कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकल कर आ चुका है और आप सभी लोगों के लिए क्या निष्कर्ष है स्पष्ट हो चुका है। तो निवेदन रहेगा, इस विस्तृत वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को देखेंगे, अन्य साथियों तक भी शेयर करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।